उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का ऐलान। बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में होगा शुरू। सीएम धामी 11 मार्च को पेश करेंगे बजट। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट होगा प्रस्तुत। देहरादून में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन। कार्यक्रम के समापन समारोह में सीएम धामी हुए शामिल। खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लागू। सीएम धामी ने कहा खिलाड़ियों के लिए अच्छा कदम। चारधाम यात्रा का नया नियम। चारधाम यात्रा के दौरान सेल्फी लेना प्रतिबंधित। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना भी वर्जित। श्रद्धालुओं को फोन रखने के लिए मिलेगा लॉकर सुविधा। देहरादून जिला कोर्ट में बम की धमकी। मेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी। धमकी के बाद परिसर कराया गया खाली। डॉग और बम स्क्वाड पहुंचे देहरादून कोर्ट। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट सत्र से पहले ही प्री बजट कंसल्टेशन चल रहा है, जिसमें व्यापारियों, किसानों और स्वयं सहायता समूह की बहनों से विचार लिए जा रहे हैं ताकि संतुलित और प्रभावी बजट तैयार किया जा सके। उन्होंने चारधाम यात्रा और पर्यटकों के अनुभव पर भी जोर दिया और बताया कि पार्किंग, सड़क सुरक्षा जैसी सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयास जारी है ताकि आने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो और वे संतुष्ट अनुभव लेकर जाएं। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में सर पार्किंग को लेकर 11 स्थानों पर जो है पार्किंग प्रोजेक्ट जो है आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? चारधाम यात्रा भी अभी होनी है। देखिए, जिस प्रकार से पिछले सालों में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ी है, उनको पार्किंग की कोई असुविधा न हो, कोई परेशानी न हो। चारधाम यात्रा एक हमारी लाइफलाइन होती है। वहाँ आने वाले यात्री, राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर आने वाले पर्यटक, वो एक अच्छा अनुभव राज्य का लेकर जाएं। उसके लिए सभी सुविधाएं अच्छी हों, चाहे वो पार्किंग हो, आवास हो, पेयजल हो, सड़क हो, परिवहन हो, सुरक्षा हो, उन सभी पर हम तेजी से काम। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकासनगर के खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर का दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। वहीं विकासनगर में हरिपुर यमुना घाट का भव्य निर्माण भी तेजी से जारी है, जिसे धार्मिक आयोजन और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी मददगार साबित होगी। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकासनगर के खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर का दौरा किया और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। वहीं विकासनगर में हरिपुर यमुना घाट का भव्य निर्माण भी तेजी से जारी है, जिसे धार्मिक आयोजन और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी मददगार साबित होगी। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खाटू श्याम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर का भी दौरा किया और साथ ही विकास कार्यों का जायजा लिया। वहीं विकासनगर में हरिपुर यमुना घाट का भव्य निर्माण भी तेजी से जारी है, जिसे धार्मिक आयोजन और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी मददगार साबित होगी। तो वहीं आपको बता दें, देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां सीएम धामी ने महोत्सव में भाग लिया और साथ ही इस दौरान खाटू श्याम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी भाग लेते नजर आए।
तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास नगर के खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर का दौरा किया और विकास कार्यों का भी जायजा लिया। तो वहीं विकास नगर में हरिपुर यमुना घाट का भव्य निर्माण भी तेजी से जारी है, जिसे धार्मिक आयोजन और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वहीं ये परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी मददगार साबित होगी। इस दौरान खाटू श्याम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की और साथ ही भाग लेते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने महोत्सव में लिया भाग। खाटू श्याम धाम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन था, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की, आशीर्वाद लिया, साथ ही लोगों से संवाद भी करते नजर आए। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास नगर के खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। वहीं विकास नगर में हरिपुर यमुना घाट का भव्य निर्माण भी तेजी से जारी है, जिसे धार्मिक आयोजन और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी मददगार साबित होगी। जहां इस दौरान अधिकारियों ने सभी चीजों को स्पष्ट किया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी को लेकर भी इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। सीएम धामी ने इस दौरान महोत्सव में भाग लिया और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। साथ ही इस दौरान पूजा अर्चना करते भी नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में आयोजित तहसील दिवस इस बार जनता की समस्याओं के तीखे तेवरों का साक्षी बना। नागरिकों ने पेयजल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठाए। आगर मजकोट के निवासी देवेंद्र कुमार ने 20 साल से अधर में पड़ी बीन टोली मजकोट सड़क का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार लगाने के बावजूद विभाग की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एक अन्य व्यक्ति ने ठेके की शराब अधिक कीमत पर बिकने की शिकायत की। कुल 10 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण हुआ। वहीं उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल और साथ ही तहसीलदार निशा रानी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कार्यवाही भी की। जो हमारे फार्मर रजिस्ट्री के लिए हम कैंप लगा रहे हैं, तिथि बार इनका कैंप लगाया जा रहा है, जहाँ पे राजस्व निरीक्षक और ऑपरेटर्स कैंप में उपस्थित हैं और वहीं पे ग्रामीण आकर के, काश्तकार आकर के अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा रहे हैं। कैंप में जो फार्मर्स हैं उनका अगर उस दिन नाम नहीं आ पाता है कैंप में, तो दोबारा हम उसी राजस्व निरीक्षक क्षेत्रवार और ग्रामवार उनके कैंप लगा रहे हैं, जिस कैंप में आकर के वो वापस अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है? जी, फार्मर रजिस्ट्री के लिए बेसिकली 3 बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। एक तो उनकी खतौनी, जिसमें काश्तकार का नाम होगा। दूसरा उनका आधार लिंक मोबाइल नंबर और आधार कार्ड। ये 3 दस्तावेज, ये 2 मुख्य रूप से दस्तावेज हैं और तीसरा आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो उसमें बहुत नितांत आवश्यक है। जो भी उनका आधार है उससे लिंक जो भी मोबाइल नंबर है वो उनके पास होना चाहिए, जिसमें जो फार्मर है उसकी OTP आएगी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस समय फार्मर रजिस्ट्री करेंगे। नहीं, जो व्यक्ति है वो स्वयं वहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री के लिए आए। जिस व्यक्ति का उस खतौनी में नाम है, जो फार्मर रजिस्ट्री करवाना चाह रहा है वो स्वयं आए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो वर्तमान में यहाँ पर नहीं है या किसी कारणवश वो क्षेत्रांतर्गत नहीं है, क्षेत्र से बाहर है। यदि ऐसी स्थिति है तो उनके परिवार का सदस्य अगर उनकी डिटेल लेकर के आता है तो उनको भी उनकी भी फार्मर रजिस्ट्री उनके माध्यम हम यहाँ भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसे कोई निर्देश या डायरेक्शंस नहीं है। जितने भी हमारे काश्तकार हैं सभी की फार्मर रजिस्ट्री होनी है। प्रथम चरण में हम जिन्हें PM किसान का लाभ मिल रहा है उन फार्मर्स की फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं। जितने भी फार्मर्स हमारे पास अभी हमारे लिस्टेड हैं, जिनका नाम सूची में है, उन सब की फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद जो अन्य शेष जो रह जाते हैं, जिनका PM किसान की निधि उनको मिल रही है लेकिन उनका नाम सूची में नहीं है, जैसे ही उनका नाम आएगा सूची में उनका भी फार्मर रजिस्ट्री कर दी जाएगी। ऐसा कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है कि उनका PM किसान निधि मिलनी बंद हो जाएगी। आज तहसील दिवस में लगभग 10 से ज़्यादा शिकायतें यहाँ पे दर्ज की गई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें मोटर मार्गों से संबंधित हैं और जिसमें हमने संबंधित विभागों से वार्तालाप की है और उनसे समन्वय स्थापित किया है और विभागों से आश्वासन लिया है कि शीघ्रातिशीघ्र इन समस्याओं का निदान करके
हमें लिखित रूप में अगले तहसील दिवस में वो उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त हमने पिछले जो तहसील दिवस में आई हुई शिकायतों के क्रम में विभागों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई उसकी भी सुनवाई की है, जिसमें खाद्य विभाग के द्वारा राशन कार्ड ना बनने की समस्या आई थी एक, वो जिसका वहाँ पे निदान हो गया है। और आगे भी इस तरीके से जो तहसील दिवस हैं उसमें भी गत तहसील दिवस में विभागों द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, आज मैंने निर्देश दिए हैं कि लिखित रूप में वो हमें बताएंगे, ताकि जनता की कोई भी समस्या पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। सर, चौरसो गांव से एक समस्या आई थी, वो ऐसा कह रहे थे कि 4 जो सवर्ण परिवार हैं वो एक एससी कम्युनिटी को पानी देने से मना कर रहे हैं। इस विषय में आप क्या कदम उठाने वाले हैं? इस विषय में एक बार गहन जांच की जाएगी अपनी रेवेन्यू की टीम को भेज करके। मैं मौका मुआयना कोशिश करूंगा कि मैं स्वयं भी इस जगह पे जाके देखूं कि इशू आखिर क्या है, और उस हिसाब से फिर आख्या बना करके जो भी नियमानुसार उचित कार्रवाई भी वो की जाएगी। मैं जरूरी समस्या लेके आया हूँ ग्राम पंचायत मचकोट से, जो कि 2004 की ये सर्वे है। मचकोट बिनातोली से कुंजाली, कुंजाली से मचकोट, मचकोट से अगरकोट, जिसमें कि आज तक 11 किलोमीटर इसमें कार्य हो चुका है और 4 किलोमीटर शेष रह चुका है, जिसके लिए विभाग से कितने बार मैं शिकायत कर चुका हूं, लेकिन इस रोड का अभी तक भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। मैं तहसील दिवस, मैं मुख्यमंत्री, आपके सतपाल महाराज जी और डीएम कार्यालय, उप जिला अधिकारी, सभी को मैं डाक दे चुका हूं, लेकिन आज तक भी मेरी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। 2004 की सर्वे है, जिसमें कि 2019-20 में ये रोड बन के डामरीकरण भी हो गया और 4 किलोमीटर की समस्या मेरी छोड़ दी गई। तो आज क्या बताया गया आपको? आज मुझे बताया गया है कि ये मार्च तक आपकी रोड बन जाएगी। अब देखते हैं, मार्च 3 महीने ये भी देख लेते हैं मार्च तक, बाकी का तो अब भगवान भरोसे हैं। भरोसा तो है नहीं, कहते हैं कि भाई आजकल प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी का है, तो भाई हमारा काम क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारी ये समस्या है। सर, आपका नाम? देवेंद्र कुमार अगरकोटी। तो वहीं प्रदेश सरकार की पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रशासन गांव की ओर के तहत लाला मंडल विकास खंड चक्राता में जनसेवा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से 18,044 लाभार्थियों को लाभ मिला। स्वास्थ्य विभाग में 705 लोगों की निःशुल्क जांच और दवा वितरण किया गया, जबकि कृषि, पशुपालन, उद्यान, समाज कल्याण और बाल विकास पूर्ति, विद्युत एवं श्रम विभाग ने ग्रामीणों को पेंशन, राशन कार्ड, कृषि यंत्र किट और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई। शिविर में जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और 37 से अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर किया गया। तो वहीं खानपुर विधानसभा के कस्बा लनौर में वाल्मीकि समाज की ओर से सभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुंवर प्रणम सिंह चैंपियन अपनी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह के साथ शामिल हुए। समाज के लोगों ने उनका ढोल, नगाड़ों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चैंपियन ने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से वाल्मीकि समाज से जुड़ा है और हमेशा समाज के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने भगवान वाल्मीकि की मूर्ति स्थापना के लिए 11,000 रुपए की घोषणा की और शोभा यात्रा के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री से प्रतिमंडल की मुलाकात कराने का आश्वासन भी दिया। भगवान वाल्मीकि जी की बहुत कृपा मेरे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर है। हम समर्थन के लिए नहीं आए, गलत शब्द कह गए आप। लगता है कोई और घूम रहा समर्थन मांगता हुआ, जो खत्म हो चुका है। हम तो इंशाअल्लाह ईश्वर कृपा से अपने अपनों के बीच में आए। क्या कहा मैंने? अपने अपनों के बीच में। वाल्मीकि मेरे हैं आज से नहीं, 4 दशकों से। 40 साल पहले जब सुक्कड़ ठेकेदार का बेटा ओमपाल एमकॉम कर रहा था, मैं बीएससी में था, ओमपाल की और मेरी दोस्ती हुई। तो वहीं देहरादून में 28 वर्षीय युवक के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 11 फरवरी को परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच में मोबाइल, सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को एक टैक्सी चालक पर शक हुआ। पूछताछ में सामने आया कि 9 फरवरी की रात युवक का अपने साथियों के साथ नशे की हालत में विवाद हुआ था। झगड़े के दौरान बेसबॉल बैट से सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को टैक्सी से जंगल में ले जाकर रेत में दबा दिया गया। श्री संतराम दीवान जी, जो कि थाना बसना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने बेटे दिगंबर दीवान की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी को उनका बेटा कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था और वो वापस नहीं आया।
इनकी गुमशुदगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई। जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया। तो वहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान में बागेश्वर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नवयुक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा के नेतृत्व में चलाए गए संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शादीकांडा रोड स्थित नीलकंठ रेस्टोरेंट के पास चेकिंग में 2 अलग-अलग वाहनों से कुल 1 किलो 400 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। मोटरसाइकिल से नरेंद्र सिंह कोंगरा 774 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया, जबकि महेश सिंह मेहता ऑल्टो कार के साथ 626 ग्राम चरस के साथ जा रहा था। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1400 ग्राम चरस पकड़ी गई है। उन 2 अभियुक्त के नाम नरेंद्र सिंह कोरंगा है और महेश सिंह मेहता है। दोनों ही कपकोट के रहने वाले हैं। इस संबंध में कोतवाली बागेश्वर में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और आगे की वैधानिक जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है कि हम नशे के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो अवैध शराब है, दूसरा नारकोटिक्स ड्रग्स है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, उन सब में जो भी अवैध तरीके से काम करेगा उस सब पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा ये भी रहेगा कि हम साइबर अपराध हैं उसके खिलाफ भी पूरी जंग छेड़ के और जो भी साइबर क्राइम है उसको नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से उसमें क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करेंगे। ये हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। साथ साथ ज़िले में एक बात और जो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारी पुलिस फोर्स है वो और हम सब मिलके एक जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है उस पर ध्यान दें और हम वही करेंगे ताकि किसी भी आम जनमानस को किसी तरीके से कोई समस्या ना हो, सबकी सुनवाई हो, प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से सुनवाई हो। ये हमारी प्राथमिकता है। तो वहीं जिला प्रशासन ने ग्राम अटक फार्म तहसील विकास नगर में 15 सालों से अतिक्रमण आवासीय भूमि पर कब्जा दिलाया। ये भूखंड संख्या 29 टिहरी बांध परियोजना के तहत विस्थापित परिवारों के लिए आवंटित था। शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त जांच टीम ने स्थलीय निरीक्षण कर अवैध कब्जे की पुष्टि की। प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही कर कब्जा हटवाया और सुमेंद्र चंद्र और अन्य लाभार्थियों को उनका वैध हक दिलाया। मेरे हस्बैंड का नाम सुमेंद्र चंद्र मोला, हम टिहरी विस्थापित से हैं। हमें सेला कोई अटैक फार्म में विस्थापित ज़मीन मिली हुई थी आवासीय भूखंड संख्या 29 में। हमारे जो ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था यहाँ किसी और ने, और उनके उसे 15 साल बाद हमें आज वो कब्जा प्राप्त हुआ और हमारे डीएम सर का बहुत सहयोग रहा जिससे कि हमें हमारी ज़मीन मिल गई है आज। डीएम सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने ऋषिकेश और डोईवाला में अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्यवाही की। डोईवाला में 15 से 20 बीघा भूमि पर विकास उनियाल तौसीफ द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। ऋषिकेश के पुराना बस स्टैंड के पास उर्मिला देवी ने बिना मानचित्र स्वीकृति निर्माण को सील किया। वहीं MDDA ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।